जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, आप दोनों के ऊपर कोई ईडी सीबीआई का केस है क्या? जस्ट आस्किंग। आपने तो उस दिन बोला था ऐश्वर्या, मैंने आज तो देखा नहीं, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ है क्या कि आप लोग बीजेपी में आ गए? हम लोग 15 साल से विपक्ष में हैं, जहां गुजरात, जहां कभी सरकार नहीं देखी। अरे कौन सा केस होगा मुझे बताइए तो सही, कौन सा डर? पूछ रहा हूँ, क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ना डर है ना लालच है, सिर्फ आत्मसम्मान है। सिंपल बात। जब लग रहा है कि एक ठेस इत तक पहुंच गई, और एक चीज जो उन्होंने कहा उसको मैं जोड़ूंगा। देखिए, जब आप पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोग होने चाहिए जिनको भूख हो देश के करने के लिए, कुछ उनके अंदर जज्बा हो कि नहीं मुझे कहां लेके जाना है। आज ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, 60 साल तक पावर देखा हुआ है, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे हैव इग्नोर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, स्टिल दे हैव भाड़ में जाओ, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता यार। वो ये भाड़ में जाओ, राज्यसभा सिक्योर है ना भैया, मेरे को कोई फर्क नहीं। वापस कल दुकान बंद होगी, वापस सुबह आएंगे, नए आइडियाज लेके आएंगे, वापस इसको घुमाएंगे। ये जो मानसिकता है, जो भूखी नहीं है, आपको एक अंदर से होना चाहिए कि नहीं मुझे देश के लिए कुछ करना है। पर ये नेता कितना नाइव है कि इसको कोई भी आके घुमा के चला जाता है। इसको ये नहीं पता, जिसके एडवाइजर को यूपी के 5 शहर नहीं पता, वो नेता कैसा होगा? टिकट दे रहा है। इट इज माइंड बॉगलिंग। ऐश्वर्या जी, दिमाग खराब करने वाले। डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोकसभा टिकट्स। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस में आप भी रहे हैं, पत्रकार के तौर पे मैंने भी कवर करा। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का काडर इतना थोड़ी है बॉस। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के किसी जिला स्तर के आदमी से पूछ लो, तमिलनाडु की 5 सब बता देगा, यूपी का आदमी तमिलनाडु का बता देगा, तमिलनाडु का आदमी यूपी का बता देगा, और इनके नेता को नहीं पता। सब बता। आपने पूछा कि आपके ऊपर कोई केस है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, पुलिस, अपने तो पड़ोसी तक से भी राम राम है, सबसे कहते हैं आज तक ऐसे होना भी कंप्लेन नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने तो 2 चुनाव लड़े, तो मेरे तो ज्यादातर कॉलम में एनए था, नॉट एप्लीकेबल आता है ना एफिडेविट। समझ गया। एनी क्रिमिनल केस एनए, एनी सिविल केस, एनी पुलिस कंप्लेंट, एनी एफआईआर एनए। मेरे को तो एक बार जब मैं डीएम को देने गया तो डीएम ने पढ़ के बोला, गौरव जी आप ही का है? मैंने कहा हाँ। बोले यार नेता लग नहीं रहे हो। नेता लग बोला ये बात। चलो, सेकंड चीज आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। इनका जो लोग हैं जो चला रहे हैं पार्टी, उनका रूटीन बताता हूँ। ये मॉर्निंग टी है। That's Earl Grey, is it? आज मोदी को माता की गाली बोले, पिता की बोले, किससे बुलवाएं? ठीक है, डिसाइड हो गया, अच्छा ये करेंगे, डन। ये आफ्टरनून सूप है, सूप पीते हैं वो लोग, सूप। आज अडानी को पकड़े हैं, अंबानी को पकड़े हैं, टाटा को पकड़े हैं, गोदरेज को पकड़े हैं, कौन से बिजनेस हाउस को पकड़े और गालियां दें। अच्छा, आज नया कोई पकड़ते, उधर पकड़। शाम का ये सूप है। ये इसके साथ जो काम करते हैं ऐश्वर्या जी, बाय गॉड मैं आपको और आपके व्यूअर्स को नहीं बता सकता। ये लोग कांग्रेस चला रहे हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं, मैं पुनः कहता हूं कि जो लोग इनको मौन स्वीकृति दे रहे हैं वो भी उतना ही पाप कर रहे हैं जितना ये कर रहे हैं, क्योंकि आपका ग्राउंड कनेक्ट है नहीं। फिर मैं एक और आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने लेटर में एक वर्ड लिखा, विच आई हाईलाइटेड बोल्ड करके, दिशाहीनता। मैं आपको दिशाहीनता का एक बताता हूं जी। आज किस पे बात करें? देखो, आप इधर ऐश्वर्या जी, आप उधर नहीं, बोलो ना। आज किस पे बात करें? आज कास्ट सेंसस पकड़ते हैं। चलो, आज कल ईवीएम में है। आप भी तो करते थे। ईवीएम, मेरी बात सुनो ना, ईवीएम पे बात करते हैं। परसों बेरोजगारी पे, उसके नेक्स्ट डे महंगाई पे, उसके नेक्स्ट डे अडानी अंबानी, उसके नेक्स्ट डे अग्निवीर, उसके नेक्स्ट डे जीएसटी। अरे मैं भी करता था, मैंने 300 से 350 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। लास्ट कॉलम आप मेरी पीआर निकाल के देख लेना, कोई भी लास्ट कॉलम लिखता था कंस्ट्रक्टिव सजेशन। अरे भाई, आप किसी की बात कर रहे हो, किसी की आलोचना कर रहे हो, तो व्हाट इज द वे आउट? व्हाट यू फील इज एप्रोप्रिएट, यू हैव टू शेयर विद दैट पर्सन ना। जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, हाउ टू रेज एम्प्लॉयमेंट, you have to write 3 sentences about that. And that वो मेरे डिबेट हुई कई लोगों से, बोले ये विपक्ष का काम नहीं है, ये सत्ता में आएंगे जब करेंगे। मैंने कहा नहीं, विपक्ष का काम सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज द वे आउट। सकारात्मक आलोचना। अगर मैं कह रहा हूं कि ऐश्वर्या जी खराब है तो मुझे रीजंस देने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं देता हूं, और आप बेहतर क्यों, और मैं कैसे इनको ठीक करूंगा, वो मुझे ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। आप कास्ट सेंसस का मेरा नाम तो लेना मत ऐश्वर्या जी, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। आप किसी से कांग्रेस का मिले तो उससे पूछना कौन सा डाटा कैप्चर करोगे और उससे इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इफेक्ट होगी। शून्य बटा सन्नाटा।
आप बोलोगे साहब ईवीएम ये ले पकड़, अब बताइए कैसे टेम्पर होती, बता। सो कुछ नहीं हो सकता, भाग जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर जस्ट सेइंग फॉर द। किस लिए रोहन जी? और आपने अपने रेजिग्नेशन लेटर में, या जो लेटर आपने खड़गे साहब को लिखा, तो आपने लिखा कि जो सेकंड लास्ट पैरा है, हिज बिहेवियर हैज कॉज सीरियस मेंटल एगनी, स्ट्रेस and has compelled me to resign from the party with a broken heart to protect my self respect. ये आपने पहले भी बोला कि भाई ये मेरा मतलब जो जैसे अहम नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको हर्ट किया गया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब कोई एक अच्छे सनातनी हो या अच्छे राष्ट्रभक्ति की जगह नहीं है। वो लोग ह्यूमिलेट करते हैं। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। ह्यूमिलिएट करते हैं? कैसे ह्यूमिलेट करते हैं मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल दूंगा मध्य प्रदेश का। पर आप भी तो कांग्रेस के नेता थे। मैं आपको यही कह रहा हूं, पर ये जो एक स्लो पॉइजन होता है कि कैसे जो यूथ है, जो लोग एस्पिरेशनल है, हम लोग 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ये जो ऊपर कवर करके बैठे हैं, जो लोग जो सालों से जिनका पेट जो गांधी परिवार को कवर करके, जो कवर फायर करके बैठे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग, जो लोग ग्रासरूट से जुड़े हो, जिन्होंने मेहनत करके हम जीरो से ऊपर आए हैं। ऐश्वर्या जी, हमने किसी आप दोनों के माता पिता में से कोई भी नहीं, मेरे पिताजी थे कांग्रेस में, पर मैंने शुरुआत जीरो से की, सोशल मीडिया के जो मुझे एक छोटी सी पोस्ट से, पर मैंने 12 साल मैंने स्ट्रगल करके अपना नाम कमाया। और उसके बाद जो ह्यूमिलेशन जो होता है कि जब आप एडवाइस सपोर्ट नहीं मिला पिताजी की कांग्रेस में होने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम जस्ट फ्रैंकली आस्किंग। एब्सोल्युटली नॉट। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई स्टार्टेड एज अ सोशल मीडिया वर्कर इन द पार्टी एज अ जीरो। मैंने मुझे कोई रेडीमेड चीज नहीं मिली, मुझे टिकट मिली हो, कुछ नहीं। मैंने वर्कर के तौर पे चालू किया, मेहनत करके गुजरात के कांग्रेस के सोशल मीडिया हो, फिर नेशनल सोशल मीडिया हो, हर जगह पे दिल से काम किया। ऐश्वर्या जी, जब बात कैसी होती थी, जब से तो ये ह्यूमिलिएट क्यों किया? 2 साल से जो महानुभाव आए हैं, अगर आप डायरेक्ट अटैक नहीं करोगे, इसका मतलब कि आप मिले हुए हो। मैंने कभी डायरेक्ट मैं पॉलिसी का विरोध कर सकता हूं, देश के प्रधानमंत्री, आप पॉलिसी का विरोध कीजिए। गाली देने से आपको 4 वोट मिलते नहीं, जो है वो भी चले जाते। ये समझना पड़ेगा, ये मानसिकता जो हो गई। मैं लेफ्टिस्ट क्यों पर वो आदमी पर्सनल, मतलब आप उस नेता का नाम नहीं ले रहे हैं, तो चलिए मैं भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बताइए फिर वो आदमी क्यों घर आना चाहता है? और नेता को भी समझ नहीं आता कि जितनी बार चाय वाला से लेके आज तक जितनी बार आप मोदी पे पर्सनल होते हैं, यू गिव द मैन अ प्लेटफॉर्म टू हिट यू बैक। ऐश्वर्या भाई जी, आप जस्ट वन कमिंग इन 30 सेकंड्स गौरव जी, आप एक चीज देखिए, अगर सुधरना होता तो बार बार वही गलती करते। नहीं तो खत्म करना तो ताला लगाओ, एआईसीसी पे कर जाओ। खत्म भी नहीं करना है ना, उनको उतना ही रखना है कि जिससे उनका इंपॉर्टेंस रहे। They don't want to finish, they don't want to flourish also। जैसे ही उनको मतलब 25-50 के बीच में वो रखे, तो ही उनका इंपॉर्टेंस है। अगर बढ़ गया तो अच्छे लोग चले जाएंगे, घट गया तो दुकान बंद हो जाएगी। दोनों नहीं करना, उनको अपनी दुकान चलानी है, और यही हो रहा है आज जितने भी यूथ। आप कह रहे हो कि ये नेता 3-4 जो भी हैं, चले नाम नहीं ले रहे आप, चाहे कैसी हो, चाहिए। देखिए, मेरा एक ही अनुभव है, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। देखिए, नेशनल टीवी पे हूं, मेरा एक ही व्यक्ति से ही अनुभव रहा है, दूसरे के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। आपका एक से रहा है, ओके। मानसिकता इनकी है कि जो भी यूथ है, ज्योतिरादित्य की बात हो या सचिन पायलट की बात हो या जितिन प्रसाद की बात हो या आरपीएन की बात हो, ये सारे लोग पार्टी में परफॉर्म कर चुके हैं। आरपीएन ने स्टेट चुनाव जिताया है, ज्योतिरादित्य ने मेहनत की चुनाव, मैंने देखा है 2000 कैडर, सचिन पायलट के। क्यों आज यूथ नाराज हो रहा है? इतनी अच्छी टीम हो, और अगर आपके पुराने लोग उनको फ्रस्ट्रेट करके, जो भी उनको ह्यूमिलेट करके पार्टी से निकाल, लॉस किसका है? फिर आप उसको गालियां देंगे, ये इसके कारण चला गया। अरे थोड़ा तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर आज पार्टी 3 चुनाव बार बार हार रही है ऐश्वर्या जी, फिर भी आप अगर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते तो गलती किसकी है? आज मैं 15 साल से काम किया, गौरव भाई ने 7-8 साल से काम किया। हम लोगों ने फ्रंट एंड में गालियां खाई है पार्टी के लिए। जब चुनाव हारते थे, हम फ्रंट में जाके पार्टी को डिफेंड करते थे। पार्टी को यह सोचना चाहिए, और ये हर कार्यकर्ता की पीड़ा है, कि आप जो निर्णय लेते हैं उसका खामियाजा हम भुगतते हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं, और जब ये समय आता तभी आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। दिस इज नॉट माय फीलिंग। आज जितने भी प्रवक्ता 1-to-1 कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, हर आदमी की फीलिंग है कि इसको डिफेंड कैसे करें। आप